नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंशनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक खत्म हो गई है और महाराष्ट्र की 96 सीटों पर चर्चा हुई, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, इसमें कांग्रेस की पहली लिस्ट 23 अक्टूबर को आ सकती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे से बातचीत की जाएगी। नाना पटोले ने कहा, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को फिर बैठक होगी और बैठक में सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। नाना पटोले ने इस बात को लेकर कहा कि लगभग सीटों पर मंथन किया गया है, एक राउंड की बैठक और होगी। उसके पहले जो गठबंधन के साथी हैं यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत की जाएगी और फिर 25 अक्टूबर को बैठक होगी। सर, इस वक्त चन्नी थल्ला जी हैं हमारे साथ। सर, कितने सीटों पे चर्चा हुई है आज? 69। तो कितनी सीटों पे बात फाइनल हो गई है? हमने बात की है और बाकी कल मुंबई में चर्चा है। चर्चा के बाद 25 तारीख को पूरा हमारा निर्णय हो जाएगा। कितनी सीटों पे चर्चा हुई है आज? आज 96 में हमने स्क्रीनिंग की और 62 पर चर्चा हुई। फाइनल कितनी आज हो गई है? अब ये वो निश्चित करेंगे। आगे जो मीटिंग की बात चल रही है। और सर, वोटर लिस्ट पे अभी आप लोगों ने वोटर लिस्ट में तो बहुत फेरफार चल रहा है, ऐसी कंप्लेंट आ रही है और हम सबको बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है और कंप्लेंट की जगह दे दी है कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन कुछ देखता नहीं। हमें बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें दिखता है। पहली लिस्ट 25 को आएगी या 23 तक आ जाएगी? नहीं, पहले जल्दी आ जाएगी। तो देखिए, बैठक खत्म हो गई है। बैठक में क्या रहा, इसको लेकर सीधे चलते हैं खुशबू के पास। खुशबू सिंह हमारे संवाददाता। खुशबू, बैठक खत्म हुई है, क्या रहा, अंदर से क्या खबरें छन के आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज लगभग 96 सीटों पे चर्चा हुआ। चर्चा में जो तमाम आला अधिकारी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत महाराष्ट्र के जो तमाम नेता हैं, जो चाहे बाला साहब थोराट हुए, नाना पटोले और रमेश चेन्नीथल्ला, इसके अलावा भी महाराष्ट्र कांग्रेस से जितने बड़े बड़े नाम हैं, चेहरे हैं, वो मौजूद थे। और बैठक में 96 सीटों पे जिनमें चर्चा हुई, बात जो सूत्रों के हिसाब से निकल के आ रही है, लगभग 50 सीटों पे बात फाइनल हो चुकी है। जल्दी ही उम्मीद है 23 को या 23 के बाद 25 तक जो पहली लिस्ट है वो आने की कांग्रेस की आ जाएगी। और कल भी एक जो महाविकास अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी कल महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें महाविकास अघाड़ी के बाकी पार्टियां भी होंगी और एक संयुक्त, क्योंकि लगातार जो देखिए विधानसभा चुनाव को लेके लगातार मुठभेड़ की, मनमुटाव की बातें आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को एक नैरेटिव जो बनता चला जा रहा है। जो अगर बात करी जाए विदर्भ की सीट को लेके, लगातार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के अंदर जो एक सेटलमेंट नहीं बन पा रहा है, उस सारी चीज़ों पे चर्चा चल ही रही है। इसके बाद अब कल जो महाविकास अघाड़ी है, कल महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उस पर भी नज़र रहेगी सबकी। और साथ ही साथ जो विदर्भ वाली सीट है, जो विदर्भ की लगभग 12-13 सीटें हैं जिन पे लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद अभी तक जो एक खुशबू, अभी जो खबर आ रही है कि 99 सीटों पर स्क्रीनिंग की गई, जैसा कि थोराट साहब बता रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो बाकी गठबंधन के साथी हैं, चाहे वो शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे, इनसे बात करने के बाद ही क्या उम्मीदवार उतारे जाएंगे क्या? जी, लगातार अभी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला फंसा हुआ है वो भी अटका हुआ है। हालांकि 96 सीटें कांग्रेस की फाइनल हो गई हैं, तो एक चीज़ तो साफ है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो लगातार बात चल रही थी, बड़ा भाई बन के कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, तो वो तो क्लियर है कि जो कांग्रेस है लगभग ट्रिपल डिजिट में जाएगी सीटों का जो उनका आंकड़ा होगा। क्योंकि अभी कई सारी सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं। 3 पार्टियों के अलावा भी और भी कई सारी पार्टियां हैं जो महाविकास अघाड़ी में शामिल हैं, तो उनके भी बंटवारे की बात चल रही है। सपा के को भी कुछ सीटें देने की बात चल रही है। पूरा मिला के इंडी जो गठबंधन है उन पे अभी चर्चा चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की 96 सीटें फाइनल हो चुकी हैं, जिन पे चर्चा आज हुई है। आज उसमें भी जैसा खुशबू, आपने जब थोराट साहब से बात की, तो क्या माना जाए कि आज जो पहली लिस्ट है 23 तारीख तक आ सकती है? क्योंकि बीजेपी तो आगे निकल चुकी है, बीजेपी ने 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए।
बिल्कुल बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है और हो सकता है जल्द ही, जैसा कि जो तमाम नेता हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी कोशिश की जा रही है कि पहली लिस्ट जारी कर दी जाए, ताकि आगे की जो नॉमिनेशन हुआ या नाम वापसी, वो सारी चीज़ों में लेट ना हो। इसीलिए कोशिश कर रही है कि लगातार स्क्रीनिंग चल ही रही है, कल भी हुई, आज भी हुई, उसके बाद आज सीसी हुई, सीसी आगे भी होगी। तो वो सारी चीज़ें इस बार सीसी मीटिंग में एक और चीज़ की चर्चा हुई, उम्मीदवारों के नाम के अलावा जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है महाराष्ट्र में, जो मतदाताओं की जो सूची होती है, पार्टी का आरोप है कि कई जगह से ऐसी शिकायत मिल रही है कि सूची से लोगों का नाम गायब हो गया है। तो सीधे तौर पे जो निशाना साधा जा रहा है वो केंद्र की सरकार पे, चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साध रहे हैं वो लोग। और हमने देखा अभी कुछ दिन पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी जो है चुनाव आयोग के सवाल खड़े कर रहे थे। यानी इस बैठक में चाहे वो वोटर लिस्ट हो या फिर ईवीएम, इस पर भी चर्चा की गई है। बिल्कुल, वोटर लिस्ट पे तो फिलहाल चर्चा हुई है, ईवीएम को लेके कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि वोटर लिस्ट के लिए कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज कराई जाएगी और शिकायत दर्ज कराने के अलावा जो आगे की कार्रवाई होगी उस पर भी पूरा ध्यान देगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक जैसे ईवीएम का मुद्दा रहता है, जब सारी चीजें जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद ईवीएम का मुद्दा उठता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो कांग्रेस की बैठक खत्म होगी, माना जा रहा है कि 23 तारीख तक पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू इस पूरी बातचीत के लिए।